नाज़रीन ये जगह जो है ये इसकी चीज़ें भी कुछ उतर चुकी हैं। तो ये एक फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए पॉइंट बनाया गया था। तो इसके साथ बिल्कुल सीढ़ी भी थी पहले। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि वो इसकी एक साइड पे वो थोड़ा सा रास्ता है जहाँ पे सीढ़ी लगाई गई थी, लेकिन वो सीढ़ी भी उतर चुकी है। तो ये भी एक यानी इस चीज़ को अधूरा कर दिया गया है। इसके ऊपर भी लोहे का काम किया गया है। तो ये सिर्फ इसकी बचत की वजह यही है कि यहाँ पे जो नशा करने वाले उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता, इसीलिए ये चीज़ें महफूज हैं किसी हद तक। ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है उनका ये रेस्टोरेंट का किचन था। तो ये उस किचन के ये असरात अभी भी बाकी वाज़ह तौर पे आपको नज़र आएंगे। तो ये उनका जो किचन का ये यहाँ पे बारबेक्यू बनाई जाती थी और यहाँ पे उसी चीज़ के वो जो कोयले वाली भट्टी होती है उसके ये असरात आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। और इस किचन के आगे जो बनाया गया है तो ये इसके ऊपर भी ये ईंट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें वो कच्ची मिट्टी वाला अमल दखल नहीं है, ये सीमेंटेड है। और ये इसके खूबसूरत जो है आगे इसकी ब्यूटी में इजाफा के लिए ये एक अंदाज़ अपनाया गया है जो खूबसूरत लग रहा है। नाजरीन इस किचन का जो है ये मुझे बताने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद ही इसे पहले वॉच किया, देखा इसको, तो अंदाज़ा लगाया गया है कि ये किचन हो सकता है। तो ये इसकी एक और इस किचन का जो मेजर जो एक चीज़ मुझे नज़र आई कि ये एक तंदूर की बाक़ियात हैं। ये आप अंदाज़ा लगाएं, देखें इसको कि यहाँ पे तंदूर नस्ब किया गया था और ये उसी चीज़ की एक बाक़ियात आपको दिखा रहा हूँ। ये अंदर से तंदूर के असरात भी नज़र आ रहे हैं आपको। ये कच्ची मिट्टी का तंदूर नस्ब था, लेकिन ये अब ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी नज़र आ रही है या फिर इसकी बाउंड्री लाइन। और ये एक उसके साथ ही एक दूसरा तंदूर भी, उसके भी असरात मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उसके असरात थोड़े हैं लेकिन असरात मौजूद हैं यहाँ पे। तो इसके पीछे ये देखें आप, ये सारी गंदगी है और यहाँ पे बिल्कुल ये एक साथ एक छोटी नहर हुआ करती थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये उसका बंद है एक साइड वाला। तो ये दो नहरें हैं, एक छोटी नहर और उसके साथ जो है रख ब्रांच नहर जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो ये दोबारा आपको फिर मैं किचन की अक्कासी करके दिखा रहा हूँ। ये किचन है उनका। तो ये दरमियान में है पूरा, इस जो कैनाल पार्क के बिल्कुल सेंटर में ये बनाया गया है। व्यूअर्स, ये आपको मैं किचन का जो एक साइड वाला दरवाज़ा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे दो स्टेप्स हैं यहाँ पे, एक और दूसरा ये स्टेप है, ये तीसरा है। तो उसके बाद फिर ये अंदर वाला जो बिल्कुल गोल दायरे में बनाया गया है। तो ये इसके ऊपर भी ये मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, मड का, यानी चफ और मड को मिक्स करके ये उसका प्लस्तर किया गया है। तो इसकी अगर आप छत देखें तो वहाँ पे ये लकड़ी का इस्तेमाल है और ये लोहे के गार्डर इस्तेमाल किए गए हैं। और उसके जो ऊपर है वो टाइल वगैरह नहीं यूज़ की गई। और ये यहाँ पे TRN भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये लेंटर भी बना सकते थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसको ये हमारी जो पंजाब का कल्चर है उसको दिखाने के लिए ये अंदाज़ अपनाया गया है। कि मैं अब अंदर दाखिल हो चुका हूँ। तो ये बिल्कुल गोल सर्कल में है, ये खूबसूरत, ये देखें अच्छा लग रहा है। यानी रूटीन से आम जो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो वेल डेकोरेट होते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से ये हट के बनाया गया था। लेकिन अफसोस है कि ये इसको कंटिन्यू नहीं रखा गया और ये बेतवजगी का शिकार हो गया। इसके जो मेन दरवाज़े, ये 3 दरवाज़े हैं सामने और ये छोटे हैं। ये देखें, ये उनका ये डिस्प्ले
ये सामने जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, तो जो उनकी ये किचन का जो मेन सामने वाला हिस्सा वो आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, ये किचन का जो आगे वाला हिस्सा है, ये खड़े होने के लिए जो अहबाब इधर काम करते थे या कोई भी जो शख्स थे इधर खड़े होके सर्व करते थे या वो बनाते थे अपना, तो ये उनके खड़े होने के लिए जगह थी। ये वही फ्रंट वाला हिस्सा है और जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे बारबेक्यू के सारा सिलसिला हुआ करता था। नाज़रीन, ये दूसरी तरफ जो किचन के दूसरी तरफ, एक तरफ तो अब मैंने आपको चेक करवा दी है कि वो तंदूर थे नान लगाने के लिए, रोटी लगाने के लिए, रोटी पकाने के लिए, और उसके साथ ये एक शायद के ये उनका ये बर्तन धोने वाला मामलात यहाँ पे होंगे। चारदीवारी हुई होगी जो ख़त्म हो चुकी है, और इसके साथ एक खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का बड़ा पौधा, काफ़ी बड़ा पौधा है ये डेट पाम, और उसके साथ ये 2 केबिन और भी हैं फैमिली मेम्बर्स के बैठने के लिए। तो ये पहले मैंने दूसरी तरफ वाले आपको दिखाए हैं अंदर से वीडियो बना के, तो ये अब दूसरी तरफ ये भी इसका जो छत का जो मामला है वह झोंपड़ी नुमा छत है, और ये इसका एक मुख्तलिफ अंदाज़ है। दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा और खिड़की है, और इस कॉर्नर पे भी एक दरवाज़ा और ये खिड़की है इधर, ये चेक करें। और ये फ्रंट पे 2 खिड़कियाँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये लोहे का इस्तेमाल भी किया गया है छत पे, ये देखें, ये टी आयरन है, और उसके ऊपर फिर ये वो लकड़ी की छत है, ये आर्जी छत जैसे कहा जाता है। तो ये इसकी बैक साइड भी आपको दिखा देता हूँ। ये बैक साइड वही है जो सब की हैं, ये बैक साइड पे वही छोटी नहर है, और ये गंदगी के ढेर आपको नज़र आएंगे। तो ये मैंने पहले भी आपको दिखाई है कि ये सीमेंटेड चीज़ है, ये वाली, ये देखें, ये भी खूबसूरत एक ब्यूटी में इजाफा के लिए बनाया गया है। तो ये देखें, ये एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये साइड पे ये ईंट का इस्तेमाल, लेकिन ईंट ये बारिश की वजह से, पानी पड़ने की वजह से ये इन ईंटें जो नंगी हो चुकी हैं, और इसकी जो मट्टी है, जो मड है, वो उतर चुका है। नाज़रीन, ये आखिरी केबिन है, वो जो मैंने आपको दूसरी तरफ भी दिखाए हैं, और इस तरफ 2 केबिन है। तो ये इसके बाद ये इस कैनाल पार्क का जो सेंट्रल एरिया है वो उसका इख्तिताम हो चुका है। तो ये कुछ लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, धूप को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बाकी ये घास है, इधर ग्रीनरी है, पौधे हैं, परिंदे भी आप देख सकते हैं एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, और उसके साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारा है। और ये दूसरी तरफ जो है कैनाल की दूसरी जानब वो मेन शाहरा है समुंदरी रोड, तो वहाँ से हर वक्त ट्रैफिक का आना जाना रहता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ये मैं आपसे 2 सवालात करूँगा। तो ये आप यहाँ के रहने वाले हैं, ये मुझे बताइएगा कि ये जो रेस्टोरेंट है ये कब बना था और कब ख़त्म हुआ? ये ज़रा नहीं, ये हमें नहीं पता। अच्छा, ये पता नहीं है आपको? अच्छा, बनेगा नहीं पता, तो आप ये बता दें मुझे कि ये ख़त्म कब हुआ? खत्म को 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए ख़त्म हो गया। तो इससे पहले आपने देखा इधर क्या क्या हुआ करता था? इधर काफ़ी कुछ रौनक होती थी शाम को। अच्छा, शाम को रौनक होती थी, हाँ, लोग आते थे खाने पीने के लिए। तो क्या चीज़ें मिलती थी खाने के लिए? या मतलब है कि पकौड़ा, समोसा और कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं, यानी जो बारबेक्यू की चीज़ें वो मिलती थी। तो रेस्टोरेंट यानी खाने के लिए चीज़ें, खाने के लिए खाना भी, गोश्त,
कुन्ना कुन्ना टाइप। ਜਾਂ ਪਕੌੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਸਣ ਪਾ ਕੇ अच्छा जी, अच्छा जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਪੀਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਲੱਗ- ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ? ਇਹ ਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ, ਠੀਕ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਛਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਤੌਰ ਹੋ ਤੇ, ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਚਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਕਿਚਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ? ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਫਰੀਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਝੀਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਝੀਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਆ ਉਹ ਗਈ। ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਆ, ਝੀਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੈ ਇਹ PH ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਹਾਂਜੀ, PH ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਾਚਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਹੋ? आज ये परले पासे रह गए। अच्छा, दूसरी तरफ ये रहने वाले दो अहबाब इधर बैठे हैं, तो ये इनसे मैंने चंद एक सवालात किए तो उन्होंने जवाब दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।